हाय गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है श्रीनिवास। आप है बेसिक्स अकेडमी ऑफ कॉमर्स के यूट्यूब चैनल में। इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, आप यदि अपना पिछला वीडियो से देख रहे होंगे तो हम क्या कर रहे हैं भाई, लास्ट माइल रिवीजन। किसके लिए? 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड दोनों के, 11th और 12th कॉमर्स के लिए हम ये सीरीज ला रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हर चैप्टर के आपके 3 से 4 या 4 से 5 जो भी मिनिमम क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस को आप यदि सॉल्व करोगे, अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो आपको वो चैप्टर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पिछला जो क्लास रहा है हमारा वो 11th कॉमर्स का, फाइनल कॉमर्स का एक क्वेश्चन करे थे। आज अपन 12th कॉमर्स का मतलब नेक्स्ट वीडियो जो है आज हमारा वो है 12th कॉमर्स का। अपन जो 12th में देखो सिलेबस क्या है, 12th के सिलेबस में अगर अपन देखें बात करें तो 3 चीज़ें यार। एक तो पार्टनरशिप है, ठीक है। दूसरा है आपका शेयर्स और डिबेंचर्स, और तीसरा है आपका कैश फ्लो रेशियोस और आपका क्या है, एनालिसिस, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनालिसिस वाला। तो अपन पहले ना इसको टारगेट करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में अपन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको कवर करेंगे, उसके बाद अपन इसको और इसको, ठीक है। तो देखिए क्या करने वाला हूँ मैं। जो लोग जैसे ना, मैं मेरे जो स्टूडेंट्स रहे हैं या फिर जो अभी हमारा क्रैश कोर्स हुआ था उसमें भी स्टूडेंट्स है, तो क्या है ना, बहुत ही अपन लास्ट मोमेंट पे अभी पर पूरा चीज़ अच्छे से समझ पाए और पूरा कर पाए, बहुत मुश्किल है। बट आपके पास बहुत समय अभी भी है कि जो क्वेश्चंस मैं एटलीस्ट यहाँ पे करवा रहा हूँ वो क्वेश्चंस को आप एटलीस्ट बनाओ, समझ के बना लो। अगर इसको आप समझ के बना लिए तो समझो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मैं हर टॉपिक का, जैसे शेयर्स डिबेंचर है, टीएस रिवाल है, टीएस रिवाल का जो बुक है उसके जैसे सेक्शंस होते हैं। जैसे फर्स्ट सेक्शन है आपका डिस्क्लोजर करके, ठीक है, डिस्क्लोजर। सेकंड सेक्शन है इशू एट पार, ठीक है। थर्ड सेक्शन है इशू एट प्रीमियम, ठीक है। ऐसे हर सेक्शन के अपन क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और भी सेक्शन है इसमें, जैसे और आगे है ओवर सब्सक्रिप्शन, फिर है अंडर सब्सक्रिप्शन, फिर है आपका कॉल इन अरियर्स, और है ना, कॉल इन अरियर्स एंड एडवांस। फिर है आपका इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, है ना। ये सारे टॉपिक है, और भी है, फोर्थ फीचर है रीशो। तो मैं हर टॉपिक से क्वेश्चन करूंगा, हर टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन, जहां पे लगेगा कि हाँ एक से ज्यादा क्वेश्चन लगेगा या कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अपने को करना ही चाहिए बुक में, तो वो अपन करने वाले हैं। तो अगर मैं मान के चलूँ, अगर 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक में अगर एक से दो क्वेश्चन हर सेक्शन से कर लिए तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरा उद्देश्य यही है भाई कि आपका जो लोग बिल्कुल भी अभी तक नहीं देखे या फिर जिनको जिस टॉपिक में डाउट आता है वो टॉपिक का वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एक क्लास में अपन कोशिश करेंगे एक से ज़्यादा टॉपिक का क्वेश्चंस कर पाए, ठीक है। तो चलिए, तो टॉपिक में जाने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ समझ लेते हैं कि शेयर्स डिबेंचर्स क्या है, ठीक। देखो, मैं शेयर्स डिबेंचर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो जनरल एंट्रीज है वो दोनों का लगभग सेम है, ठीक है, लगभग सेम है। फोर फीचर री इशू नहीं रहता है डिबेंचर्स में, बाकी लगभग सेम है। तो अपन क्या करेंगे, एक साथ ही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली शेयर्स और डिबेंचर्स ये होता क्या है भाई। देखो, शेयर्स माने, शेयर माने होता है हिंदी में अगर बात करें तो हिस्सेदारी, ठीक है, हिस्सा। शेयर होल्डर को अपन बोलेंगे हिस्सेदार, ठीक है। डिबेंचर जो है, डिबेंचर एक तरीका लोन है, ठीक है, ये एक लोन है और ये क्या है, ओनरशिप है, ठीक है। आई होप ये दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है। मैं थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ बट कोशिश करूंगा कि बड़ा ही लिखूँ, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये एक तरीके का लोन है, ये क्या है, ओनरशिप है। तो अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ, आप लोग का जो बैलेंस शीट है और उसमें शेयर होल्डर फंड्स आते हैं, और उसके बाद आते हैं आपका शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, है ना, पेंडिंग अलॉटमेंट, और फिर आता है एनसीएल, फिर आता है सीएल। देखो ये बैलेंस शीट आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जो शेयर्स है, शेयर कैपिटल वो यहाँ पे आता है, और जो डिबेंचर है वो एनसीएल में आता है, तो लोन होता है। बट अकाउंटिंग एंट्रीज लगभग सेम है। दोनों ही क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। शेयर्स भी एक इंस्ट्रूमेंट है और डिबेंचर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कंपनी क्या है, पैसा उठाता है, ठीक है। तो कंपनी क्या है, पैसा उठाता है। इसी चीज को देखो, कैश पे जब अपन करेंगे तो ये दोनों चीजों से ही पैसा उठाएंगे, तो वो आएगा हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, ठीक। तो ये चीज है शेयर्स और डिबेंचर का बेसिक डिफरेंस, ठीक है। हमारा जो कंसर्न है इस चैप्टर में क्या रहता है कि भैया जब भी पैसा आता है तो जनरल एंट्री क्या होता है, ठीक है। मैं आपको 11th क्लास में लेकर जाता हूँ। एक बार 11th क्लास में आपका
जिंदगी का पहला जर्नल एंट्री होता था। जिंदगी का पहला जर्नल एंट्री क्या होता था सर? कमेंस्ड, आगे बोलो, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। तो इसका एंट्री क्या होता था? याद होगा, जरूर याद होगा, मैं याद होगा ही होगा। तो क्या होगा? कैश टू कैपिटल। ठीक है, कैश टू कैपिटल। तो सोल प्रोप्राइटर के लिए ये एंट्री है, कैश टू कैपिटल है। तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? कैश टू, कैश या बैंक टू कैपिटल। कैपिटल के आगे बस मैं क्या लगा दूंगा? शेयर कैपिटल। ठीक है, और क्योंकि कंपनी जब पैसा उठाता है तो एक प्रोसीजर है, उसका प्रोसीजर क्या है? कंपनी क्या करता है ना, पहले ना, सबसे पहले ना पब्लिक को बताता है, सर इनवाइट करता है, आओ भाई, जिसको मेरे कंपनी का शेयर होल्डर बनना, आओ पैसे लगाओ, इनवाइट करता है। उसके बाद ना लोग क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, और उसके बाद होता है अलॉट। बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे शेयर कंपनी के पास, और फिर ये लोग क्या करेंगे? ये कंपनी जो है अलॉट करता है। ठीक है, तो ये जो जर्नल एंट्री, यही जर्नल एंट्री है, लेकिन क्योंकि इस तरीके से होता है तो चेंज होता है, थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात समझ में आया कि जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम है, पैसा आ रहा है बिजनेस में, कैश टू कैपिटल ही करना है, बस तरीका थोड़ा सा अलग है, उसको अपन समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसे मैंने बताया, कंपनी इशू करता है, शेयर्स इशू करता है, तो पहले इनवाइट करता है, फिर क्या होता है? एप्लीकेशन होता है, और उसके बाद अलॉटमेंट होता है। तो इशू जो है ना, इशू ना 3 टाइप का हो सकता है। पहला तो लमसम, लमसम भाई एक बार में पूरा पैसा ले लेगा। जो भी व्यक्ति शेयर होल्डर बनना चाहता है, जो भी शेयर, एक शेयर 10 रुपये का आप इशू कर रहे हो, तो पूरा 10 रुपये एक बार में ले लेगा, पूरा 10 रुपया एक बार में ले लेगा। दूसरा केस क्या है? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में आपसे पैसा दिया जाएगा, जैसे बोलेगा थोड़ा पैसा आप एप्लीकेशन के टाइम पे दे दो भाई, फिर थोड़ा पैसा आप अलॉटमेंट में दे दो, फिर फर्स्ट कॉल में दे दो, फिर सेकंड कॉल में आप पैसे दे दो, जैसे 2 3 2 2 3 ऐसे करके अपन पैसा ले सकते हैं। और थर्ड जो है वो है इशू, इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जब आप शेयर इशू कर रहे हो, पैसा बिजनेस में आ रहा है, देखो तीनों केस में पैसा बिजनेस में आएगा। ठीक है, इस केस में पैसा बिजनेस में आएगा, कैपिटल बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। इस केस में पैसा आएगा, पैसा बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, बस अलग अलग टाइम पे ये आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, कॉल में, और सेकंड कॉल में, ऐसे थोड़े थोड़े करके पैसे आएंगे। और थर्ड केस में क्या होगा कि आप क्या हो रहे हो? शेयर इशू कर रहे हो, किसके लिए? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, अदर देन कैश मतलब समझो क्या बोलता है कि जैसे आपने मान लीजिए, कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है किसी चीज के बदले में। ठीक है, कंसिडरेशन मतलब जैसे मान के चलो ये पेन मैंने दुकान से खरीदा है, तो उसको मैं क्या दे रहा हूँ? पैसे दे रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं, देखो इसका एक वर्ड है, वो है क्विड प्रो क्यू, क्विड प्रो क्यू। ठीक है, बदले में क्या दे रहा हूँ मैं? बदले में मेरे को क्या देना चाहिए? ये पेन खरीदूंगा तो क्या दिया होगा? पैसे दिया होगा, 10 रुपये 20 रुपये, जो भी इस वैल्यू जो भी रहा होगा, तो पैसे दिया होगा। लेकिन अदर देन कैश, अदर देन कैश, कैश के बदले में भी मैं कुछ दे सकता हूँ। और कंपनी क्या करता है? जनरली कैश के बदले में शेयर्स इशू करता है। तो यहाँ पे ना शेयर्स जब इशू होता है ना, पैसे नहीं आते, यहाँ पे पैसे आते हैं, यहाँ पे पैसे आते हैं, लेकिन यहाँ पे पैसे नहीं आते। पैसे के बदले में आप कुछ एसेट खरीद लेते हो अगले से। क्वेश्चन करेंगे और डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये है भाई इशू जो है वो ये होता है। तो तीनों टॉपिक को आज अपन थोड़ा सा टच करने की कोशिश करेंगे बुक के क्वेश्चन से। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल कुछ भी नहीं दूंगा, बुक के क्वेश्चन से ही अपन करेंगे। तो आपका जो रेड वाला बुक है ना, वो अपन निकालेंगे, और पहला दूसरा क्वेश्चन से अपन चालू करते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है भैया? पहला क्वेश्चन है ग्रैंड मार्केटिंग नाम से आपकी बुक में आपको मिलेगा। पहला ही क्वेश्चन क्या बोलता है? देखो, ग्रैंड मार्केटिंग, ग्रैंड मार्केटिंग, मार्केटिंग, ठीक है, लिमिटेड। देखो शेयर्स का जो रेड वाला बुक है उसका पहला टॉपिक, जो इशू ऑफ शेयर्स एट पार का पहला टॉपिक। देखो मेरे पास में पुराना बुक है, बट क्वेश्चन सेम है। ठीक है, मार्केटिंग आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास ये बुक है तो इसमें भी आपको इशू ऑफ शेयर्स एट पार का पहला क्वेश्चन, और अगर आपके पास नया बुक है तो उसमें ग्रैंड मार्केटिंग लिमिटेड से है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो यही हमारा चलता रहेगा, क्वेश्चन आपके पास रहेगा, आंसर यहाँ रहेगा। कॉपी एक रख लो भैया अलग से, अगले 10-20 दिन के लिए ये कॉपी को, बस इस चीज़ को आप अच्छे से करके जाओगे तो नहीं आ पा रहे। ठीक है, चलिए।
तो ग्रैंड मार्केटिंग लिमिटेड इशू कर रहा भाई, इशू कितना 2,50,000 इक्विटी शेयर, ठीक है। जैसे मैंने बताया देखो शेयर मतलब शेयर में क्या होता है, शेयर मतलब होता है हिस्सा, ठीक है। तो क्या होता है ना, शेयर कैपिटल जो है वो दो तरीके से डिवाइडेड है। एक आपका इक्विटी शेयर होता है और एक आपका प्रेफरेंस शेयर होता है, जो कि अपन 11th में भी पढ़े हैं और 12th में थोड़ा बहुत थ्योरी के टॉपिक में अपन देखे होंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दो टाइप का शेयर्स होता है। इक्विटी को ना इंडिया में इक्विटी शेयर बोलते हैं और बाहर देश में इसको ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो बस बता रहा हूँ भाई, थोड़ा बहुत ज्ञान दे देता हूँ, कुछ नहीं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इशूड एट, और कितने रुपए में इशू कर रहा है, 10 रुपीज ईच। देखो और एक चीज थोड़ा बता दूँ, हर जो भी कंपनी का शेयर होता है ना वो 10 रुपए ईच में ही इशू कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा में भी इशू कर सकते हैं, उसमें क्या होता है वो उसको बोलेंगे अपन प्रीमियम में इशू, ठीक है। वैसे तो हर कंपनी का फेस वैल्यू, ये जो 10 रुपया है ये क्या है, फेस वैल्यू, या इसको बोलते हैं पार वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू या इसको अपन बोलते हैं पार वैल्यू, और एक नाम है इसका है नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। तो एमसीक्यू में ऐसा कुछ आ सकता है, फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। और फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल के ऊपर यदि इशू करोगे तो उसको बोलेंगे प्रीमियम में इशू, प्रीमियम में इशू, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑल द अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड इन लंप सम पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, लंप सम में पैसा आ गया। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, वो ग्रैंड मार्केटिंग क्या किया होगा ना, हल्ला किया होगा। हल्ला मतलब क्या, इनवाइट किया होगा, इनवाइट किया होगा। लोग क्या किए होंगे, लोग क्या किए होंगे, अप्लाई किए होंगे, और फिर उसके बाद अलॉट हो गया होगा, है ना। तो इनविटेशन का कोई एंट्री नहीं होता। इनविटेशन मतलब आप क्या करते हो, आप प्रचार प्रसार करते हो कि भैया शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, इसका कोई जनरल एंट्री नहीं होता। लोग जब पैसे आपको देते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते साथ ही आपको पैसे दे देते हैं, एप्लीकेशन में ही पैसे आपको मिल जाता है। तो कितने रुपए मिलेगा, 10 रुपये मिलेगा। कितने शेयर्स का मिलेगा, 2,50,000 शेयर्स का अपने को पैसा मिलेगा भैया। तो अपन उसका जनरल एंट्री करेंगे। क्या जनरल एंट्री होगा, सोल्यूशन, फेयर सोल्यूशन। पैसे आएंगे कहाँ आएगा, बैंक अकाउंट में ही आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो क्यों अलॉटमेंट में कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार में पैसा आ जा रहा है और उतने ही लोग दे रहे हैं जितना मेरे को चाहिए। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ हो जाएगा, ठीक है। अलॉटमेंट अलग से पैसा नहीं लगेगा, तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ हो जाएगा। कितना, 2,50,000 इंटू 10, और यहाँ पे भी 2,50,000 इंटू 10 रुपीज़। अब देखो ये क्या एंट्री खोला हुआ है, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। देखो हर एक में ना आपको अकाउंट लिखना जरूरी है, ठीक है। जनरल एंट्री में प्लीज अकाउंट लिखा करो। नरेशन क्या हो जाएगा, पे एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जैसे मैं एस एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, ऐसा एपीपी लिख रहा हूँ, ये सब नहीं करना है, ठीक है। आप लोग को पूरा लिखना है, ठीक है। मैं तो पास हो गया हूँ भैया, आप लोग को पास होना है, ठीक है। तो प्लीज पूरा लिखना है, ठीक है। ये पहला जनरल एंट्री। दूसरा जनरल एंट्री क्या होगा, अब इस पैसे को मैं कहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट लिखना है, डेबिट करना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्यों, क्योंकि आपका इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, वही है 2,50,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 25 लाख रुपये, 25 लाख। और ये काम नहीं करना जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या कि ऊपर यहाँ पे अमाउंट्स में लिख दिया, यहाँ पे एल करके लिख दिया, ये सब नहीं करना, ठीक है। देखो क्या है, फेयर आंसर क्या रहेगा, जगह नहीं था क्योंकि मैं ऐसा कर रहा था, बट फेयर आंसर कैसे करना है आपको यहाँ पे दिखा दो बोले, 2,50,000 इंटू 10 रुपीज़ ऐसे शो करोगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटू 10 रुपीज़। और यहाँ पे आपका डेबिट और क्रेडिट रहेगा, तो यहाँ पे 25 लाख, ठीक है, 25 लाख ऐसे करके आप शो करोगे। यहाँ पे 25 लाख, यहाँ पे 25 लाख, डेबिट क्रेडिट ऐसे करके आप शो करोगे। डेबिट क्रेडिट लिखना है, ठीक है। ये फॉर्मेट है यार जनरल। और यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे जो नरेशन रहेगा, बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ऐसे करके आपको शो करना है, ये आपको शो करना है, और ये अकाउंट लिखना है, ये डी आर लिखना है, ठीक है। अकाउंट आपको लिखना है। तो ऐसे आप लिखोगे तो बिल्कुल आपको 100% मार्क्स मिलेगा। जनरली क्या होता है ना कि ये सड़ा क्वेश्चन है, ऐसी हड़बड़ी में जल्दी से बना के निकल लेंगे ऐसे करके लगता है, लेकिन ऐसा नहीं करना अपने को, ठीक है। और ध्यान रखना यार, देखो मैं ना काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको समझाता हूँ, जैसे फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू के बाद बताया, तो ये हो सकता है एमसीक्यू में, क्योंकि आपका एमसीक्यू 20 नंबर का है। तो ध्यान से आप देखो, कुछ चीज़ें मैं ऐसे बताते रहूँगा जो कि आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका नहीं रहेगा, सॉल्यूशन से रिलेटेड नहीं रहेगा, बट काम का चीज़ रहेगा।
तो ये आपका आंसर है। तो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नरेशन मैंने लिखा नहीं है, नरेशन आप लिख सकते हो। क्या बोलोगे तो लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, और यहाँ पे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसे करके ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। चलो तो इसको पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हो। चलो तो आई होप यार आपको कुछ समझ में आ रहा है। वैसे तो हमने क्या किया है, मैंने आपको अभी क्या समझाया, बिल्कुल मैं जस्ट अगर रिवाइज कर दूँ तो मैंने आपको क्या समझाया। मैंने बोला कि इनवाइट होता है, इनवाइट, उसके बाद होता है अप्लाई, और उसके बाद होता है अलॉटमेंट। और जब भी लमसम होता है, लमसम मतलब जब इकट्ठे पैसा आ जाता है तो हम एंट्री क्या चलाते हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना है अपने को, छोटे छोटे चीज़ है यार, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया लमसम। लमसम के ऊपर और तो क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है, और अपन भी बहुत ज़्यादा इसमें समय व्यर्थ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, उसका है भारत लिमिटेड वाला, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ भारत लिमिटेड, ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ भारत लिमिटेड। और एक चीज़ भी मिस हो गया, वो ये लिखना आपको गारंटी वाले इन द बुक्स ऑफ कौन सा कंपनी था, ग्रैंड मार्केटिंग। अगर ये लिखोगे ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है, लिखोगे तो इन द बुक्स ऑफ ग्रैंड मार्केटिंग लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड। देखो लिमिटेड का मतलब समझा देता हूँ। कंपनियां दो टाइप की होती है, ठीक है। एक होता है प्राइवेट लिमिटेड, मतलब LIMITED, और एक होता है पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। आप लोगों को पता होगा बट फिर भी स्टिल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक होता है प्राइवेट लिमिटेड और एक होता है पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है पब्लिक लिमिटेड मतलब पब्लिक का पैसा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है ना, ये जो है इसके ऊपर ना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। तो सबसे पहली बात, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ना वो शेयर्स इशू नहीं कर सकता, ठीक है। शेयर्स का पैसा उठा सकता है लेकिन बहुत ही कम लोगों से, ओनली 200 लोगों से। इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। ये आपको मतलब आगे चल के रहता है सीए वगैरह में, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, ये प्राइवेट प्लेसमेंट करके ये 200 लोगों से पैसे उठा सकता है प्राइवेट कंपनी। और पब्लिक कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी जितने चाहो उतने लोगों से पैसे उठा सकता है। यही कंपनीज जो होते हैं, ये लोग होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। देखो एक जगह चाहिए ना, आप ऐसे तो नहीं शेयर इशू करना है तो मोहल्ले दौड़ गए, है ना। वो क्या है, जैसे ऑटो लगा लिए, माइक चोंगा लगा के आप शेयर बेच दोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक जगह चाहिए, वो क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जाता है ये कंपनी और बोलता है भैया मेरे को लिस्ट करवाना है, मेरे को अपना, इसी को अपन बोलते हैं क्या, यही कंपनीज जो होती है ना, जो कंपनी मार्केट में पैसा उठाने आता है, इन्हीं को बोलते हैं अपन लिस्टेड कंपनी, ठीक है। तो हम जो भी शेयर डिबेंचर्स जो चैप्टर में चल रहा है वो इनके बारे में ही बात होगा, लिस्टेड कंपनीज के बारे में ही बात होता है, ठीक है। पब्लिक कंपनी जो है वो शेयर्स मार्केट में इशू कर सकता है, बिना लिस्टिंग के भी कर सकता है, लिस्टिंग होकर भी कर सकता है। लिस्टिंग कहाँ होता है, स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। हमारे पास 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक NSE और एक BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। और आप जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना, वो अपनी कंपनी के एंड में लिखता है लिमिटेड, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखता है अपने कंपनी के आगे, नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये छोटा सा फर्क है, बस यार बेसिक जानने पे मैंने बता दिया, ठीक है। क्या पता कुछ भी आ सकता है ना, तो प्लीज़ है ना, तो जान के रख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत छोटा सा बात था। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगा होगा, आपका दिमाग इसको प्रोसेस किया होगा। अब आ नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, भारत लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। भारत लिमिटेड में क्या हो रहा है, क्वेश्चन देखो प्लीज़, है ना। मैं भी यहाँ रीड कर रहा हूँ, आप लोग भी प्लीज़ अपने बुक में पॉज कर लो, मैं ऐसे पॉज हो जाऊँगा एकदम, ठीक है। वो स्टैचू वाला गेम खेलते थे उस टाइप का। तो यहाँ पे क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 16 लाख रुपीस इन द भारत लिमिटेड इज डिवाइडेड इनटू 1,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, पहला लाइन। Out of these shares, 80,000 were issued to at par to public for subscription. The full nominal value is payable on application. All shares were subscribed by public and total amount was paid for
पास नेसेसरी जनरेट। देखिए इस क्वेश्चन को मेरे को करवाने का एक ही पर्पस है, जानना कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है। ठीक है, देखो क्या होता है, जब भी कंपनी बनता है ना, कंपनी जब भी बनता है उसको पैसे उठाना है। ठीक है, कंपनी बना के कोई काम नहीं करता, बहुत पैसे चाहिए, स्केल अप करना है, बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे लेकर जाना है। तो कंपनी क्या करता है, पैसे चाहिए भैया, बड़ा काम करना है तो पैसे चाहिए। जैसे देखो आज के डेट में पेटीएम, जोमेटो, फ्लिपकार्ट है ना, और क्या हो गया, फ्लिपकार्ट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अभी यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, बट पेटीएम, जोमेटो हो गया है ना, और क्या नायका हो गया है ना, और भी अभी कंपनी के आप नाम सुने होंगे। तो ये लोग क्या है, ये लोग इनकी शेयर्स मार्केट में बिकने लग गए। क्यों? क्योंकि इनको पैसे चाहिए। ठीक है, तो पैसे चाहिए तो कितना भी पैसे थोड़ी उठा लो यार, पैसे अगर चाहिए आपको तो मतलब अरबों खरबों थोड़ी पैसे आप मार्केट से उठा लोगे, उसका एक लिमिट रहता है। ठीक है, तो वो लिमिट रहता है। देखो कंपनी के ना पापा है, हर कंपनी के ना पापा है। ठीक है, पापा, पापा का नाम क्या है, पापा का नाम है रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, ऑफ कंपनीज। हर स्टेट में, इंडिया के हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है। तो कंपनी को कुछ भी एक्टिविटी करना है, जैसे पैसे उठाना भी है तो रजिस्ट्रार से जाके पापा से पूछते हैं, पापा पापा मेरे को पैसे उठाना, कितने पैसे उठाऊं, तो आप अप्लाई करते हो, आप अप्लाई करते हो कि भैया इतने पैसे मैं उठाना चाहूँगा, और फिर वो क्या करता है, आपको ऑथराइज करता है, हाँ भैया इतने पैसे आप अभी उठा सकते हो। फिर आपको मान चलो आप इतने पैसे उठा लिए, फिर आपको पैसे की जरूरत है, फिर अप्लाई करोगे, फिर वो ऑथराइज करेगा। तो ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब क्या होता है, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इसको ऑर्डर देता है, बोलता है इतने ही पैसे आप उठा सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं उठा सकते हो। ठीक है, तो ऑथराइज्ड क्या, ऑथराइज होता है सबसे पहले, शेयर जो होता है ऑथराइज होता है। उसके बाद कंपनी क्या करता है, ऑथराइज, इस मानचल हमारे इस क्वेश्चन में ऑथराइज्ड, देखो ऑथराइज दो चीजें, ऑथराइज्ड शेयर्स होता है और ऑथराइज्ड कैपिटल होता है। ठीक है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, 16, कितना है ऑथराइज्ड कैपिटल है 16 लाख। ऑथराइज्ड कैपिटल जो रहता है वो रुपीस में रहेगा 16 लाख, और ऑथराइज्ड शेयर्स कितना है 16 लाख डिवाइड बाय 10 रुपीस, क्योंकि एक शेयर का दाम 10 रुपये है, तो कितने शेयर्स होते हैं, 1,60,000 शेयर्स जो है वो ऑथराइज्ड शेयर्स। ठीक है, ध्यान रखना कैपिटल, और क्योंकि कभी कभी ना अपन भूले भटके में क्या करते हैं, ये 16 लाख को ये अपन लेके इसको ऐसा नंबर ऑफ शेयर्स लेके कर लेते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने पिक किया है इसको अपने को करने के लिए। तो ऑथराइज कैपिटल अलग है, ऑथराइज शेयर्स अलग है। कैपिटल जो रहेगा वो रुपीस में रहेगा, शेयर जो रहेगा वो नंबर ऑफ शेयर्स के फॉर्म में रहेगा। तो कंपनी को बोला गया भैया आप 1,60,000 शेयर्स को इशू कर सकते हो 10 रुपये ईच में। अपने कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी बोल रहा है 80,000 जो है 80,000 शेयर्स जो है उसने इशू कर दिया भाई। इशू कर दिया मतलब क्या, पहले इनवाइट किया होगा, फिर क्या हुआ होगा, फिर क्या होगा, कमेंट बताओ भाई, फिर क्या होगा, अप्लाई, है ना, कौन अप्लाई किया होगा, लोग अप्लाई किए होंगे, फिर अप्लाई, और उसी के बाद अलॉट भी हो गया होगा। और क्या हो रहा है यहाँ पे लमसम है, एक बार में पूरा पैसा आ जा रहा है, लमसम में हो रहा होगा। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, मैं रफ में जनरल एंट्री कर देता हूँ, पैसा आया भैया एप्लीकेशन में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना 80,000 इंटू 10, 80,000 इंटू 10 हो गया 8 लाख, 8 लाख। फिर शेयर एप्लीकेशन, सॉरी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, लमसम में रहेगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखना है। फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो भी है, इक्विटी कैपिटल हो सकता है या प्रेफरेंस कैपिटल हो सकता है, जो भी है उसको अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 8 लाख 8 लाख 8 लाख और 8 लाख। बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या सीखे अपन, ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में आपने सीखा। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस इसको आप इस यहाँ पे आपने ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है उसका। देखो आपकी बुक में ना सबसे पहला टॉपिक ना डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट वाला, वो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब एक बार आप थोड़ा सा ना ये बना लो, थोड़ा सा समझ लो जनरल एंट्री क्या होता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में देखो शेयर्स में ना क्या होता है, जनरली मैं बता, शेयर्स में ना क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक तो जनरल एंट्री बनाने में आ सकता है, दूसरा कैश बुक बनाने बोल सकता है ना, तीसरा लेजर अकाउंट बनाने बोल सकता है, लेजर ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये सब अकाउंट बनाने बोल सकता है, और फोर्थ आपको बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट मांग सकता है, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट मांग सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई पहले आप ये समझ लो, उसके बाद अपन एक क्वेश्चन इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट को समझे तो अच्छा है। आपकी बुक में जो पहला टॉपिक ना बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट वाला दे दिया, ठीक है, तो वो अपन बाद में करेंगे।
ठीक है, तो समझ में आ रहा है। चलिए, फिर है आपका इशू एट पार में। इशू एट पार में देखो, फिर बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन है, वो है आकांक्षा। आकांक्षा इनवाइटेड, देखिए वर्ड है क्या, इनवाइटेड एप्लीकेशंस। आकांक्षा लिमिटेड वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले बुक में है XYZ बोल के, आकांक्षा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स। तो मुझे बताओ ऑथराइज कैपिटल इसमें कितना हो सकता है, ऑथराइज कितना हुआ होगा, 10,000 हुआ होगा या उससे ज़्यादा हुआ होगा। ऑथराइज से कम ही आप इनवाइट कर सकते हो, ऑथराइज से ज़्यादा आप इनवाइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऑथराइज आपका कितना हो गया होगा, जितना भी हुआ होगा। आकांक्षा लिमिटेड, ठीक है, आकांक्षा एक मेरी स्टूडेंट तो नहीं है बट एक फ्रेंड जैसे, मतलब आकांक्षा वो CS कर रही है, उनका भी रिजल्ट आने वाला है यार, उनके लिए भी आप थोड़ा सा दुआ करो कि अच्छा आ जाए, है ना। आकांक्षा ऑल द बेस्ट यार, है ना। क्लासेस लेना था बट अपन नहीं ले पाए, ठीक है, बट आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, है ना, मैं उम्मीद करता हूँ। CS एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो खैर आकांक्षा जो है, आकांक्षा लिमिटेड ने इनवाइट किया भैया, पहले इनवाइट किया कितना, 10,000 शेयर्स, ठीक है, ऑफ कितना, ऑफ 100 ईच, ठीक है। और क्या हो रहा है, पैसे जो है वो एक बार में नहीं ले रहे, थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हैं। पहले एप्लीकेशन में 30 रुपया, अलॉटमेंट में 30 रुपया, फर्स्ट कॉल में कितना 20, और बैलेंस जो है वो सेकंड कॉल में, सेकंड कॉल आपका कितना होगा 20 30 20, है ना। तो कितना बचा, टोटल 100 होना चाहिए, तो कितना 30। ऑल द शेयर्स वाज अप्लाई हुआ, फिर अलॉट हो गया। मैंने बताया ना तरीका है ना भैया, पहले इन्विटेशन होता है, फिर अप्लाई होता है, फिर अलॉट होता है। तो इसका जनरेटरी कर देते हैं, तो तीनों का अलग अलग पैसा आएगा, तो उसका अपन यहाँ पे जनरेटरी करते हैं। पेन का रिफिल थोड़ा सा खत्म हो रहा है, तो है ना, थोड़ा सा मैं डार्क लिखने की कोशिश करूँगा। पहला जनरेटरी क्या हो जाएगा, पैसा आएगा, एप्लीकेशन का पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैं ऐसे करके लिखूंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग पूरा पूरा लिखना एग्जाम में एटलीस्ट, ठीक है, पूरा पूरा लिखना। कितना रुपया आएगा भैया, 10,000 इंटू 20 रुपया, ऐसे शो करना, कोई दिक्कत नहीं, शो करोगे तो अच्छी बात है। 20 रुपया कितना, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ यहाँ पे। पहले इन्फॉर्मेशन आप खुद देख लिया करो, है ना, इन्फॉर्मेशन को पहले दिमाग में बैठा लिया करो, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। ये है आपका, ठीक है। और देखो मैं बेसिक, बिल्कुल बेसिक, देखो ये वीडियो लेक्चर्स आप बस देख लो, इसको फॉलो कर लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हो सकता है इस इक्विटी, ये जो शेयर्स के चैप्टर से, शेयर्स और डिबेंचर के चैप्टर से अपन 15 क्वेश्चन करें। ये 15 क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए कर लो, खत्म, और कुछ नहीं भैया, आप कुछ नहीं करना। उसके बाद फिर आपका मन है, इच्छा है, श्रद्धा है, तो है ना, तो आप फिर जो बाकी चीज़ें आप कर सकते हो। बट ये मिनिमम है, इसको दिमाग में बैठा के अच्छे से कर लोगे तो नहीं आ पा रहा, ठीक है। चलिए नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, नरेशन प्लीज आप लोग लिख लो यार, सिंपल सा अंग्रेजी देना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। नरेशन लिख लो खुद। सेकंड जनरेटरी शेयर, देखो यहाँ पे मैंने शेयर एप्लीकेशन लिखा है, अलॉटमेंट नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि लमसम नहीं है। इंस्टॉलमेंट के केस में सिर्फ एप्लीकेशन आप लिखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर आप तो बोले थे एक ही एंट्री होता था, क्या कैश टू कैपिटल होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्लीकेशन आ रहा है। देखो इन दोनों को अगर मैं काट दूँ, ऐसे करके काट दूँ, तो बैंक टू कैपिटल ही होता है, ठीक है। बट क्या है, क्योंकि कंपनी है, प्रोसीजर है, एप्लीकेशन का प्रोसीजर, इसलिए एप्लीकेशन फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल, ठीक है। कितना रुपया भैया, 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। रिफिल ये वाला क्वेश्चन के बाद ही खत्म हो, रिफिल है मेरे पास, मैं डालूंगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा, है ना, मैं ब्रेक नहीं ले सकता यार, है ना, फिर मज़ा नहीं आता वैसे। नेक्स्ट, अब देखिए पैसा आ गया, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, तो क्या होता है, कंपनी के पास क्या होता है, इतने इतने लोग जो है इनको हम अलॉट करेंगे, ये सोच लेता है। उसके बाद क्या होता है ना, कंपनी क्या करता है, अब पैसे वो मंगवाता है, पहले मंगवाता है, उसके बाद लोग ला कर देते हैं। पहले क्या हुआ था, पैसे आ गए, उसके बाद उसको हमने कैपिटल में डाल दिया। अभी क्या होगा, हम पहले जो पैसे हैं ना, वो पहले ही हम कैपिटल में डाल देंगे, ठीक है। तो जैसे क्या कर रहे हैं अपन, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
डेबिट अपन कर देंगे टू शेयर कैपिटल। क्यों क्यों ये एंट्री करते हैं? क्योंकि हमको पता चल चुका है भैया पैसे तो इतने हमको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। कितना? 10,000 शेयर्स इंटू 30 रुपया हमको मिल जाएंगे, हमको पता चल चुका है। तो हम एंट्री करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इधर एंट्री कर रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं। 3 लाख रुपए का मैं क्या कर दिया, इसको मैं ड्यू एंट्री बी शेयर अलॉटमेंट मेड ड्यू। हमको पता है भाई, हमको पता है इतने लोग अप्लाई किए हैं, तो इतने लोग तो ये पैसे जो मैं मंगवा रहा हूँ लाकर दे देंगे, इसलिए मैं पहले ही कैपिटल में डाल दिया, मैं ड्यू कर देता हूँ। उसके बाद लोगों को फोन लगाता हूँ, चिट्ठी भेजता हूँ कि भैया ला के पैसे दो, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पैसे लाकर देते हैं। तब पैसे लाएंगे तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट के नाम पे पैसे दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे एप्लीकेशन के नाम पे पैसे देते इसलिए क्रेडिट कर रहे थे, यहाँ पे अलॉटमेंट के नाम पे पैसे दे रहे हैं। कितना रुपए देंगे भैया, 3 लाख रुपया, पूरा मिल जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या होता है, पहले पैसा आता है फिर ट्रांसफर होता है, बाकी केस में पहले ट्रांसफर और फिर बाद में पैसा आएगा। फर्स्ट कॉल में भी वही हो जाएगा। फर्स्ट कॉल आपका क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या, टू शेयर कैपिटल। इक्विटी है तो इक्विटी लिख लिया करो, है ना। प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लिख लेना है, प्रेफरेंस में भी परसेंटेज भी दिया है तो परसेंटेज भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है ये सब चीज़ों में, ठीक है। कितना रुपया, 10,000 इंटू यहाँ पे मेड ड्यू, फिर बैंक एप्लीकेशन अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव, और फिर यहाँ पे 3 कितना रुपया, 2 लाख रुपया, 2 लाख आ जाएगा। 10,000 इंटू 20 रुपया, लिख सकते हो यार सब चीज़। 10,000 इंटू 20 रुपया, ठीक है। फिर पैसा आएगा, कॉल हो गया, कॉल का ड्यू कर दिए, उसके बाद शेयर होल्डर को फोन करके बोलेंगे भैया पैसे दे दो, ये चिट्ठी भेजेंगे, फिर वो लोग पैसे ला कर देंगे, पैसे ला कर देंगे तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना, पूरा पैसा आ जाएगा 2 लाख। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। क्या हो रहा है कि एप्लीकेशन का पहला पैसे जो है वो पहले आते हैं फिर ट्रांसफर होते हैं, फिर बाकी केस में क्या होता है, पहले ड्यू होता है उसके बाद पैसे आते हैं, पहले ड्यू हो फिर पैसे आए। और सेकंड कॉल पर भी सेम जनरल एंट्री हो जाएगा। सेकंड कॉल का क्या हो जाएगा, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। कितना रुपया था, 10,000 इंटू 3 रुपये था, 30 रुपये था मेरे ख्याल से, तो 3 लाख रुपया, 3 लाख और 3 लाख। और फिर पैसे आएंगे बैंक टू शेयर सेकेंड कॉल, ठीक है। 3 लाख। अब आगे पढ़ेंगे कि पूरे पैसे कभी नहीं आएंगे, है ना, वो सब चीज़ें क्या होगा वो सब आगे आएगा। बट इस क्वेश्चन में क्या करना था अपने को, इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। और इस क्वेश्चन में ना आकांक्षा पर नहीं, हाँ आकांक्षा वाले ने सिर्फ जनरल बोला है तो जनरल कर दिए, ठीक है। मैं ना एक और चीज़ करके दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को प्लीज़, है ना। एक और चीज़ वो है क्या, मैं ना यहाँ पे ना बैंक अकाउंट बनाना चाहता हूँ, जिसको अपन कैश बुक भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं बैंक अकाउंट बना के दिखाता हूँ। बैंक रिफिल खत्म नहीं होने का है, रिफिल, है ना, क्लास ब्रेक नहीं करने का, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट, है ना, मेरे को बनाना है। तो जर्नल से लेजर पोस्टिंग 11वीं में पढ़े, भूल गए, मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ कि आप लोग भूल गए हो 11वीं में पढ़ के। तो बैंक अकाउंट, एक रूल तो याद होगा, कहीं दिमाग के कोने में होगा, क्या कि जो खाता बनाते हैं, है ना, जो बैंक अकाउंट यदि बना रहा हूँ तो डेबिट क्रेडिट में यहाँ पे डेबिट होता है और यहाँ पे क्रेडिट होता है। ये होता है 2 साइड और ये होता है बाई साइड। तो इसके अंदर में ना बैंक अकाउंट कहीं पे भी मैं नहीं लिखूंगा। और जर्नल जैसे ये जर्नल बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल, तो बैंक अकाउंट बना रहा हूँ तो उसके ऑपोजिट में जो है वो मैं लिखता हूँ। 2 में है तो 2 साइड में लिख दूंगा, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपया भैया, 2 लाख रुपया। इस क्वेश्चन में नहीं बोला है कैश बुक बनाने के लिए, बट मैं समझा रहा हूँ कि आपको आगे चल के क्वेश्चंस में बोला जाएगा, तब अपन नहीं बनाएंगे, अभी आपको मैं सिखा दे रहा हूँ। फिर देखो, इस वाले जनरल एंट्री का मैंने पोस्टिंग कर दी। इस वाले जनरल एंट्री में बैंक अकाउंट कहीं भी दिख रहा है क्या, मैं क्या बना रहा हूँ, बैंक अकाउंट कहीं पे भी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो मैं इससे कुछ भी नहीं करूँगा। फिर थर्ड जनरल मैथड, यहाँ पे अलॉटमेंट टू कैपिटल है, बैंक अकाउंट है क्या, नहीं है सर, बैंक अकाउंट नहीं है। थर्ड फोर्थ मैथड, बैंक अकाउंट आया, बैंक अकाउंट टू अलॉटमेंट, मैं लिखूंगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपया भी है, 3 लाख, ठीक है। चलिए फिर इस एंट्री में बैंक अकाउंट दिख रहा है, नहीं
बैंक अकाउंट नहीं दिख रहा, बैंक अकाउंट दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 6 जनवरी में बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपये भैया, 2 लाख रुपये, ठीक है। इस जनरेटर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इस जनरेटर में दिख रहा है टू शेयर सेकेंड कॉल। तो जहाँ जहाँ बैंक अकाउंट है ना, वहाँ वहाँ आपको क्या करना है, उसका ऑपोजिट एंट्री आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। टोटल कर दो भाई, टोटल करना है, टोटलिंग बोलते हैं, टोटलिंग कितना है, 10 लाख, 10 लाख। ये कैसे आ रहा है, 10,000 शेयर्स आपने इशू किया था, कितने रुपए में, 100 रुपये में, तो 10 लाख रुपये, और यहाँ पे भी लिख दोगे 10 लाख, ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख दोगे, और फिर इसको बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस CD 10 लाख, ठीक है, कोला करते हैं, समझ में आ रहा है। बैंक अकाउंट मैंने बना दिया। मैं ना एक और छोटा सा चीज में करने वाला हूँ, वो है इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटाऊँ, इसको नहीं मिटाता हूँ, और जगह यहाँ थोड़ा सा साइड में या फिर यहाँ नीचे बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे को बनाना एक अकाउंट और बनाने का मन कर रहा है, वो है कि शेयर कैपिटल अकाउंट में शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना चाहता हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैं क्या लिखूंगा, जहाँ जहाँ जनरल एंट्री में शेयर कैपिटल है उसके ऑपोजिट वाला चीज मैं लिखूंगा। तो पहले जनरल एंट्री में शेयर कैपिटल है क्या, बैंक और शेयर एप्लीकेशन है, शेयर कैपिटल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन और शेयर कैपिटल है, तो इसके ऑपोजिट में क्या है, शेयर एप्लीकेशन। ये अगर 2 में है तो ये क्या होगा, बाई में होगा। तो यहाँ पे जनरल एंट्री में बाई करके नहीं लिखते हैं, लेकिन लेजर में क्या करूंगा मैं, बाई लिखूंगा, बाई शेयर एप्लीकेशन, कितना भैया, 2 लाख, ठीक है। फिर सेकंड थर्ड जनरल में, थर्ड जनरल में कैपिटल दिखा, कैपिटल के ऑपोजिट में क्या है, शेयर अलॉटमेंट, तो बाय शेयर अलॉटमेंट कितना, 3 लाख। उसके बाद नेक्स्ट जनरल में बैंक अलॉटमेंट है, शेयर कैपिटल नहीं, यहाँ पे दिखा शेयर कैपिटल, देखो शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल के ऑपोजिट में क्या है, शेयर फर्स्ट कॉल, तो बाय शेयर फर्स्ट कॉल कितना, 2 लाख, ठीक है। और फिर लास्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है शेयर सेकंड कॉल, बाय शेयर सेकंड कॉल कितना, 3 लाख। इसका टोटल क्या आ जाएगा, इसका टोटल भी आपका 10 लाख आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट और शेयर कैपिटल दोनों ही 10-10 लाख रुपया आ जाएगा। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, ऐसे दिखा रहा हूँ, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे शेयर कैपिटल 10 लाख, बैंक भी आपका 10 लाख, ठीक है, बैलेंस शीट आपका मैच हो गया। तो एक्सट्रैक्ट यदि बोल देगा एक्सट्रैक्ट बनाने तो बना सकते हो, है ना, शेयर कैपिटल दिखाओगे और बैंक दिखाओगे। ये तो पुराना टी शेप्ड बैलेंस शीट है, टी शेप्ड बैलेंस शीट अपने को नहीं करना है, तो अपने को क्या करना है, नया वाला बैलेंस शीट करना है। नया वाला बैलेंस शीट का एक एक आइटम आपको याद होना चाहिए। पहले क्या आता था, शेयर होल्डर फंड्स, पहले आता है शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है, जब इसको पॉइंट पर 1 डाल दिए। फिर क्या आता है, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है, फिर इसमें तो कुछ जनरल रहता नहीं, फिर है NCL, फिर है CL, फिर आपका बैलेंस शीट है, फिर NCA, फिर आता है CA, और यहाँ पे बैंक अकाउंट कहाँ पे आता है, बैंक अकाउंट करंट एसेट्स के अंदर आता है, तो यहाँ पे 2 कर दिए, इसको 1 कर दिए। इसका नोट जो है अपन दिखा दिए, शेयर कैपिटल जो है इसके अंदर, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर जो है वो 3-4 चीजें होती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और वारंट्स। तो शेयर कैपिटल के अंदर 10 लाख दिखा दिए नोट में, और फिर यहाँ पे बैंक में दिखा दिए। ये पूरा डिटेल में क्वेश्चन करेंगे, मैं अभी आपको बस समझा रहा हूँ कि कैसे अपने को यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे अगर बताऊँ तो शेयर होल्डर फंड्स 10 लाख रुपया, बैंक 10 लाख रुपया, बैलेंस शीट आपका मैच हो जाएगा, बैलेंस शीट आपका मैच हो जाएगा, ठीक है। आकांक्षा लिमिटेड का बैलेंस शीट अपन ने मैच कर दिया, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है आप लोग को, इस टाइप का यही चीज जो पहला क्वेश्चन जो है ना, वो यही चीज के बारे में समझा रहा है। तो मैं ये अपन करे, जर्नल एंट्री करे, लेजर से करे, उसके बाद ये करे, तब जाके डिटेल में समझ में आता है। आई होप यार आपको समझ में आ रहा है। अभी अपन इसके बारे में क्वेश्चन नहीं कर रहे, बस मैं आपको समझाने के लिए किया हूँ, ठीक है। इसका फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है वो करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है। तो अपने का रिक्वायरमेंट क्या था, सिर्फ जनरल एंट्री, तो सिर्फ जनरल एंट्री करके आना, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे किया है। तो इस क्वेश्चन से आप समझ सकते हो कि पोस्टिंग कैसे करते हैं, उसका बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अपन रुकते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आप लोग मिलो यार, पार्ट 2 में सब लोग आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, आ रहे हो नहीं भाई, कमेंट करके बता दो यार, आप लोग को फायदा है भाई, है ना, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं कहाँ पे पढ़ाता हूँ भैया, मेरा एकेडमी जो है बेसिक्स एकेडमी ऑफ कॉमर्स है, कहाँ पे, भिलाई चरोदा में है। मैं चाहता हूँ कि भिलाई चरोदा के जो लोग हैं ना, वो लोग एटलीस्ट जो है वो लोग अच्छा करें, ठीक है। मैं
पूरे इंडिया में मतलब अपना फैल जाए, है ना, यूट्यूब में ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा सब अपन नहीं चाह रहे। हमारे जो बच्चे, यहाँ के जो बच्चे, उनको अच्छा जो क्वालिटी का जो एजुकेशन है वो मिल पाए, ठीक है। मैंने इसके लिए क्रैश कोर्स भी किया था। क्रैश कोर्स में कुछ लोग आए, उनको फ़ायदा हुआ। अभी अपन क्या कर रहे हैं, यूट्यूब में भी कर रहे हैं, ताकि, है ना, चीज़ें आप लोग को समझ में आए, आपको बेनिफिट हो यार। मेरे कारण अगर आप लोग को बेनिफिट होगा तो मेरे को बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रुकते हैं, फिर पार्ट 2 में मिलते हैं। पार्ट 2 में अपन प्रीमियम करेंगे और इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो लगभग आधा घंटा शायद लग रहा होगा इसमें, अपन यहाँ तक करें और आधा घंटे 40 मिनट में अपन वो वाला टॉपिक भी अपन क्लियर कर लेंगे। और जो जो क्वेश्चन अब मैं यहाँ पे करवाऊंगा वही क्वेश्चन आपको करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है यार। मेरे साथ हो कि नहीं हो यार, कमेंट्स में बताओ भैया, प्लीज़ लाइक करो, है ना। और जो भी डाउट है, अगर कुछ और भी डाउट है तो आप मेरे से पर्सनली भी आप मैं कर सकते हो। नंबर मेरा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और नंबर अगले वीडियोस में मैं दिखा दूंगा, ठीक है। नंबर यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, चलो बाय।